इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं रमेश चंद जैन, रूपलता जैन, संस्था मॉडल पब्लिक स्कूल पालम एवं जैन मॉडल पब्लिक स्कूल वैशाली। पुत्र पीयूष जैन, पुत्र वधू शिखा जैन, पुत्र चंद्रेश जैन, पुत्री अंजू जैन, दामाद अभिषेक जैन, पुत्री संजू जैन, दामाद संजीव जैन, पुत्री हेमा जैन, दामाद संजीव, पुत्री रचना जैन, दामाद अखिल अग्रवाल, पुत्री सपना जैन, दामाद प्रांशुल जैन, श्री शिखर चंद जैन, श्रीमती मंजू जैन, शिखर जी श्री नरेंद्र कुमार जैन, श्रीमती मधु जैन, पुत्र पुत्रवधू नितिन श्वेता जैन, नितेश जैन, अर्चना जैन, निखिल सान्या जैन, पौत्री परी सिया, पौत्र पर्व महावीर नगर जयपुर। शंका समाधान। देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की। दोनों हाथों को आकाश की ऊंचाइयां प्रदान करते हुए 3 बार जय जय शब्द का उच्चारण करते हुए बहुत आनंद और उत्साह से देवादिदेव 1008 श्री चंद्रप्रभु भगवान की, परम शांति विधायक श्री शांतिनाथ भगवान की, करुणा नायक श्री नेमीनाथ भगवान की, चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, संत शिरोमणि 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री विराट सागर जी महाराज की। शंका समाधान के सत्र को जो कि सिद्ध क्षेत्र 52 गजा जिसे प्रसारित किया जा रहा है, पारस चैनल, जिनवानी चैनल और प्रामाणिक ऐप से इस कार्यक्रम को देखने वाले देश और दुनिया के सभी दर्शकों का और यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रद्धालुओं का श्री दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र कमेटी 52 गजा हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती है। बंधुओं, शंका समाधान के इस सत्र को हम प्रारंभ करें उसके पूर्व आपके लिए बतला दें, आने वाले समय में भावना योग शिविर का आयोजन इस पावन सिद्ध क्षेत्र पर किया जा रहा है 10, 11 और 12 अगस्त को। यह लोकप्रिय कार्यक्रम जो श्रद्धालु यहाँ उपस्थित हैं वे तो देखेंगे ही देखेंगे, लेकिन जिनवाणी चैनल पर भावना योग शिविर के कार्यक्रम को आप लाइव देख सकेंगे। संपूर्ण देश और दुनिया के लोग भी पहली बार भावना योग शिविर के कार्यक्रम को जिनवाणी चैनल पर लाइव देख सकेंगे। साथ ही पर्वराज पर्यूषण में 3 सितंबर से 12 सितंबर तक लगने वाले श्रावक संस्कार शिविर में अभी तक 1000 से ऊपर शिविरार्थियों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। हम इस कार्यक्रम को देखने सुनने वाले सभी दर्शकों को ये बतलाना चाहते हैं कि श्रावक संस्कार शिविर के रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख 15 अगस्त है। इसलिए जिन लोगों ने अभी अपना मन नहीं बनाया है या रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है वे 15 अगस्त तक अपने रजिस्ट्रेशन करवा लें। हाँ, वैसे तो लगातार बहुत ही तीव्र गति से लोग रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। अगर 15 अगस्त के पहले भी निर्धारित संख्या पूर्ण हो जाती है तो रजिस्ट्रेशन बंद कर दिए जाएंगे। हमारा अनुरोध है कि इस बार कुल 1500 शिविरार्थियों की व्यवस्था है और 1000 से ऊपर रजिस्ट्रेशन हमारे पास में हो चुके हैं। तो इसलिए जिनके लिए भी और रजिस्ट्रेशन करवाना है 3100 रुपये रजिस्ट्रेशन चार्ज है। प्रामाणिक ऐप अथवा www.munipramansagar.net पर जाकर के आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, अथवा आपकी टीवी स्क्रीन पर 52 गजा जी सिद्ध क्षेत्र के कार्यालय के नंबर चल रहे हैं तो आप फोन से भी अपने नाम वहां पर दे सकते हैं और अपनी राशि भिजवा सकते हैं। आइए हम पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों में आज के शंका समाधान के प्रश्नों को लेकर के चलें। उसके पूर्व इस कार्यक्रम को देख रहे सभी दर्शनार्थियों के लिए महाराज श्री का मंगल आशीष मिले और आप सबके लिए भी मंगल आशीष मिले।
दोनों हाथों को जोड़िएगा, महाराज श्री के श्री चरणों में त्रिवार नमोस्तु निवेदित करते हैं। हे महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और आज हम ऑनलाइन प्रश्नों से प्रारंभ करने के लिए जा रहे हैं। बहुत लंबे समय से ऑनलाइन प्रश्न रखे हुए हैं। महाराज श्री अजमेर से श्री प्रकाश जी पाटनी जो गुरु भक्त हैं और हमेशा शंका समाधान में बहुत अच्छे शंकाएं रखते हैं, आज उनका ऑनलाइन प्रथम प्रश्न मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री विगत दिनों अजमेर जैन समाज के लोकप्रिय धर्मात्मा व्यक्ति श्री अशोक जी शाह बजाज के आकस्मिक निधन से बहुत बड़ी क्षति पहुंची है। महाराज श्री पिछले कुछ समय से उनके भाव 52 गजा में आपके दर्शन के थे। मैं उनके भावों के शब्द नहीं दे सकता। आज उन्हें आपके दर्शन के लिए आना था। मेरे साथ आज उनका रिजर्वेशन था व आदरणीय भाभी जी का भी आरक्षण था और यह दुखद हादसा हो गया कि महाराज श्री अशोक जी के धार्मिक यात्रा, पूज्य मुनिवर के दर्शन, धार्मिक संस्थानों, जिन शासन, तीर्थ, गुणायतन, श्री सेवायतन के प्रति उनका समर्पण व अन्य कार्यों के भाव हमेशा हमेशा उनके रहे हैं। तो इस पुण्य की वजह से उन्हें कैसा बंध होगा और किस गति की प्राप्ति होगी, कृपया शंका का समाधान करें। देखिए, सबसे पहले तो मैं अशोक भाई के पूरे परिवार और परिजनों को आशीर्वाद देते हुए कहना चाहूँगा कि संसार में आना जाना तो लगा हुआ है, कब किसका नंबर आ जाए कहा नहीं जा सकता। अगली सांस का भी विश्वास रखा नहीं जाता। ये संयोग था, आज वो हमारे बीच नहीं रहे। और जब जीव का जाने का नंबर आता है, जाता ही है। लोगों के चले जाने के बाद उस व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्य ही हम सबकी स्मृति में रहते हैं। जो मनुष्य जीवन पाकर अच्छे कार्य करते हैं, उनके जाने के बाद कुछ दिनों ये चर्चा होती है, बहुत अच्छे आदमी थे, और वो स्मृतियों में घुलती है, बाद में लोग भूल जाते हैं। अशोक जी के साथ ऐसा हुआ। वो बड़े कर्मठ, समाजसेवी और धार्मिक प्रकृति के व्यक्ति थे। जैसा बताया कि गुणायतन और शिवायतन से भी उनका बहुत अच्छा रुझान था। और जायसवाल समाज के द्वारा अजमेर शहर में बनाए जा रहे जिन शासन तीर्थ के निर्माण में उनकी बड़ी महती भूमिका थी। वे चले गए, गए सो गए। हम एक बात कहते हैं, वो चले गए ये मत कहो, हमें हमारा रास्ता दिखा के गए ये बात सोचो। किसी की ये दो पंक्तियाँ बड़ी सार्थक है। गुंचों के मुस्कुराने पर कहते हैं हंस के फूल, गुंचों के मुस्कुराने पर कहते हैं हंस के फूल, अपना करो ख्याल हमारी तो गुजर गई। वो गए नहीं, हमें अपना रास्ता दिखा गए। हमें अपना रास्ता तय करने का मनोभाव जगाना चाहिए, जिससे हम अपने जीवन को यथार्थ दिशा दे सके। पहली बात। दूसरी बात, आपने पूछा है ऐसे पवित्र भावों के परिणाम स्वरूप उनको क्या लाभ मिला होगा, कौन सा पुण्य होगा। आज आपने कहा 8 तारीख का रिजर्वेशन था, 9 तारीख को उनको यहाँ पहुँचना था। आप लोग कितने रिजर्वेशन कराते हो पता नहीं, पर एक रिजर्वेशन सबका फिक्स है। जिस दिन हम जन्म लेते हैं उसी दिन वो रिजर्वेशन हो जाता है। जन्म की तिथि में ही मृत्यु की तारीख निश्चित हो जाती है, जिसे हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। फिर भी हम यही समझेंगे, जिस व्यक्ति के हृदय में अच्छे भाव होते हैं वे अच्छी गति के पात्र बनते हैं और हम सबको अच्छे कार्य की प्रेरणा भी देते हैं। मैं पूरे परिवार से यही कहूँगा, ऐसी घड़ी में धैर्य रखें, संयम रखें, शांति रखें और इस घटना को अपनी वैराग्य का आधार बनाकर जीवन को आगे बढ़ाएं। हाँ, महाराज श्री संवेदना जैन जयपुर से पूछ रही हैं। नमोस्तु महाराज श्री, सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार दाएं आंख का फड़कना पुरुषों के लिए शुभ माना जाता है, जबकि बाएं आंख का फड़कना महिलाओं के लिए शुभ माना जाता है। तो महाराज श्री, क्या यह सत्य है
और अगर सत्य है तो इसके निराकरण के लिए किसी शास्त्र में कोई उपाय बताया है क्या? जिनका 24 घंटे फड़कता रहता उनका क्या है? देखिए, सामुद्रिक शास्त्रों में ये है, ये निमित्त शास्त्र है, पर इसको एकांत मत मानना। कभी कभी वायु के विकार से भी होता है और ये फड़कते रहता है, इसलिए इसमें दिमाग लगाने से कोई लाभ नहीं है। हाँ, यदि ऐसा लगता है तो उस समय एक ही उपाय है। अगर कोई ऐसा अपशकुन हो तो आप नमो काल मंत्र की जाप कर लें और थोड़े देर का समय, अगर उस समय कुछ करने जा रहे हैं, कोई निर्णय ले रहे हैं, तो उस समय को टाल दें। केवल इसलिए कि उस समय यदि हमारा दिनमान खराब हो, कालचक्र खराब हो, तो उस कालावधि को हम प्रभु आराधना के निमित्त से टाल दें, तो ये ठीक है। पर लकीर के फकीर बनने का कोई औचित्य नहीं। हमारा श्री अरिंजय जैन जिनवाणी चैनल आगरा से पूछ रहे हैं, गुरुवर नमोस्तु, सोने की लंका जैसी संस्थान में कार्यरत व्यक्ति रावण, कुंभकर्ण और विभीषण के चरित्र में से किसको अपनाए? यदि वह व्यक्ति रावण के चरित्र को अपनाता है तो अहंकारी बनता है, कुंभकर्ण के चरित्र को अपनाता है तो भ्रातृ प्रेमी बनता है, और विभीषण के चरित्र को अपनाता है तो घर का भेदी। ऐसी परिस्थिति में कार्यरत व्यक्ति क्या करे? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। सोने की लंका में रहने वाले रावण, कुंभकर्ण और विभीषण में हम किसके आदर्श को आत्मसात करें? मैं कहता हूँ तीनों के अच्छाइयों को कुछ कुछ अंशों में आत्मसात करो। रावण की शक्ति, रावण की निष्ठा, रावण की भक्ति को अपना आदर्श बनाना, रावण के अभिमान से दूर रहना। कुंभकर्ण से उसके भ्रातृ प्रेम को सीखना, लेकिन कुंभकर्ण का चरित्र जैसा अन्य रामायणों में बताया, उसके आधार पर बता रहा हूँ, उसके आलस्य से बच के रहना। और विभीषण को कहते हैं कि वो घर का भेदी है, लेकिन सच्चे अर्थों में देखा जाए तो आध्यात्म के मार्ग में वही चल पाता है जो घर के भेद को खत्म कर पाता है। तो ये समझ लो, विभीषण का जो आदर्श है वो हमारे सम्यक्त्व का आदर्श है। मैंने एक बार इसकी व्याख्या की थी, आध्यात्मिक व्याख्या, तो उसमें रावण को हमने मिथ्यात्व का प्रतीक माना था। वो हमारा मिथ्या अभिमान है और जो हमें संसार में उलझाता है। उस अभिमान के कारण वह अपने भीतर की जो सात्विक अनुभूति उसे नहीं कर पाता और बाहर की तरफ भटकता चलता है, युद्ध में उसका पराजय होता है। और कुंभकर्ण, जिसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि 6 महीना सोता 6 महीना जागता, इसे मैंने एक प्रतीक के रूप में रखा। उसे मैंने सम्यक मिथ्यात्व का प्रतीक माना, जो आधा इधर आधा उधर जीता है। और विभीषण को मैंने सम्यक प्रकृति का प्रतीक माना, जो मोह के घर को भेद कर प्रभु राम की शरण में चला गया, सम्यक की राह को पकड़ गया और अपने जीवन का उत्थान कर गया। आपने जिस संदर्भ में मुझसे सवाल किया है, उस सवाल में मैं यही कहूँगा, तीनों की अच्छाइयों को अपनाओ और बुराइयों से अपने आप को बचाओ। हाँ, हम यहाँ बैठे हुए श्रद्धालुओं के क्रम को प्रारंभ करें, उसके पूर्व आपके लिए बतला दें, पश्चिम बंगाल सीमा पर बीएसएफ के जवानों के द्वारा जो गोरक्षा की जा रही है, बांग्लादेश की सीमा पर, बांग्लादेश की सीमा पर जो गोरक्षा की जा रही है, उसका बीड़ा दयोदय महासंघ ने उठाया हुआ है और दानदाताओं की निरंतर सहयोग दयोदय महासंघ के लिए प्राप्त हो रहा है। आज भी कुछ नाम हमारे पास आए हुए हैं, हम पहले उन नामों की घोषणा यहाँ पर करने के लिए जा रहे हैं। अपेक्षा होगी कि करतल ध्वनि से उन सभी दानदाताओं की आप अनुमोदना करेंगे, प्रशंसा करेंगे। आज संभव जैन रोहतक हरियाणा से 21,000 रुपए की राशि प्रदान की है। जोरदार करतल ध्वनि से सभी का सम्मान करते जाएं। कलारानी जैन धर्मपत्नी श्री पीसी जैन रोहतक ने भी श्रीमती कमला देवी गांधी धर्मपत्नी नरेंद्र गांधी मंदसौर ने 21,000 रुपए की घोषणा की है। अब जिन दानदाताओं ने 11,000 रुपए की राशि प्रदान की है, उनके नाम हम यहाँ पर ले रहे हैं। कला रानी जैन धर्मपत्नी पीसी जैन रोहतक, कमल कुमार जैन ठाणे,
कंचनबाई धर्मपत्नी विनयचंद कटारिया चेन्नई, रतनलाल गंगवाल जयपुर और रूपचंद बंसल श्रीमती चंद्रबाग बंसल तलवंडी कोटा, इन सभी लोगों ने 11,000 रुपए की राशि प्रदान की है। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से एक साथ सभी का धन्यवाद करें। प्रभा जैन, डॉक्टर कमलेश जी जैन फरीदाबाद, उन्होंने भी 11,000 रुपए जीव दया के लिए प्रदान किए हैं। जोरदार करतल ध्वनि से उनका भी सम्मान करें। और बंधुओं, एक मिनट, अगला प्रश्न आप करें उससे पहले मैं एक जानकारी दूं। आज ही मेरे पास समाचार आया, देवोदय महासंघ के कार्यकर्ता सुरेंद्र जैन, प्रेमचंद प्रेमी आज भी उसी मिशन में लगे हुए। यहाँ 3-4 दिन पहले आए थे और आज उन्होंने सूचना दी। उन लोगों ने अपने प्रयास से शिलोंग में वहाँ की समाज को एकजुट करके एक गौशाला की स्थापना शिलोंग में करने की शुरुआत करके आए। गुवाहाटी की जैन समाज के सहयोग से, जिसमें महावीर प्रसाद जी गंगवाल, महावीर जी गंगवाल जो गुवाहाटी जैन समाज के अध्यक्ष हैं, उनके प्रयासों से ग्वाल बेड़ा जो सूर्य पहाड़ तीर्थ क्षेत्र है उसमें 10 एकड़ ज़मीन गौशाला के लिए सुनिश्चित की गई और वो जगह है जहाँ से गायों की तस्करी होती है, वहाँ एक हो गया। और तीसरी जानकारी दी, धुलियान और पाकुड़ की जैन समाज मिलकर, पाकुड़ जो बंगाल और झारखंड की सीमा में है, झारखंड का स्थान है, वहाँ झारखंड में अनुकूलताएं ज़्यादा है, तो पाकुड़ में भी एक गौशाला की शुरुआत करने की भूमिका आज वो लोग बनाए हैं। ये कार्य निरंतर चल रहा है, बहुत अच्छा कार्य है। महासंघ इसमें अगुवाई कर रहा है, लेकिन हर जगह वहाँ की स्थानीय समाज बहुत उत्साहित होकर के काम कर रही है। मैं उन सबको आशीर्वाद देता हूँ और जो लोग इस कार्य से जुड़ रहे हैं उनके लिए भी मैं कहता हूँ ऐसे पवित्र कार्य में अपना बढ़ चढ़कर योगदान दें। चलिए, प्रथम प्रश्न के लिए हम यहाँ पर आज आमंत्रित कर रहे हैं बीच में बुलाना पंडित जी को, संतोष कुमार जी भोपाल, और इसके बाद आगे तैयार रहेंगे रजनी पहाड़िया मुंबई। अच्छा, भदौरा वगैरह को साथ के बाद बोला, प्रदीप भदौरा वगैरह साथ के बाद। पूज्य मुनि श्री जी को बारंबार नमस्कार नमस्कार नमस्कार। महाराज श्री, हमने शास्त्र में पढ़ा है कि भविष्यकालीन 24वीं में नारायण श्री कृष्ण जी को 16वें तीर्थंकर होना है। तो मेरा प्रश्न यह है कि नारायण श्री कृष्ण सम्यक दृष्टि थे या नहीं? ओम, सुन लो, श्री कृष्ण के चरित्र को हमारे पुराणों में बहुत अच्छे तरीके से रखा है और नारायण श्री कृष्ण सम्यक दृष्टि थे। उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी कर लिया है और आने वाले 16वें तीर्थंकर होंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। वो निकट भव्य जीव। आगे चलिए। ओम। रजनी जी पहाड़िया मुंबई, और आगे तैयार रहेंगे सुरेश जी गंगवाल सिंघाना। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, ये मेरा खुद का प्रश्न नहीं है, किसी ने मुझे व्हाट्सएप करके भेजा है कि ये सवाल मैं आपसे पूछूं। कोई एक लड़की थी जो अपने माँ बाप के यहाँ भी बहुत सुखी नहीं थी। किसी बच्चे ने उसकी तकलीफ को देख करके उससे अपनी शादी की। शादी के बाद उस बच्ची ने अपने ससुराल को भी अपनाया नहीं। अब वो लड़की पीहर को भी अपना नहीं मानती है और ससुराल को भी अपना नहीं मानती है, पर जहाँ भी जाती है वह ससुराल वालों की चुगली करती है या उनकी बुराई करती है। फेसबुक में या उनमें उनके नकारात्मक बातें उनको लिख करके भेजती है, जिसको कुछ लोग बहुत अच्छा या लाइक करके उसको सराहना दे देते हैं और उस मामले में उसको बढ़ावा देते हैं, जबकि वस्तु स्थिति क्या है और उसे खुद के घर की स्थिति कितनी खराब हो रही है यह उस बच्ची की जानकारी में नहीं आ रही है। इसको कैसे सुधारा जा सकता है? आपके माध्यम से उनको कुछ मालूम पड़े, ऐसा आपसे अनुरोध है कि महाराज जी उनको कुछ गाइडलाइन दें आप। देखिए, बड़ी ज्वलंत समस्या है और इस तरह की घटनाएं अब आम होते जा रही हैं और मैं देखता हूं आजकल लोग सुलह कराने वाले कम, सुलगाने वाले ज़्यादा होते हैं। ऐसी जब भी स्थिति आती है, लोग उल्टी पुल्टी सलाह दे करके उन्हें भड़काते हैं, जो कतई उचित नहीं है। हमें सबसे पहले तो उस बहन से कहना चाहूँगा, अपनी परिस्थितियों को देखते हुए थोड़ा समझौतावादी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। हर कोई खराब नहीं होता। यदि मुझे हर व्यक्ति खराब दिखता है तो तय मान करके चलना, कहीं न कहीं मेरी दृष्टि में खराबी है, इसलिए मुझे सब खराब दिखता है। हम उसे थोड़ा पॉजिटिव देखना शुरू करें
तो जो आज बुरे दिख रहे हैं वही हमें कल अच्छे लगने लगेंगे। दूसरी बात, सहन करना सीखना चाहिए। जो व्यक्ति जितना सहन करता है वो उतना समर्थ होता है। आज हम जिस स्थिति में हैं हमें उस स्थिति को समझना चाहिए और भूमिकानुसार अपनी सहनशीलता को बढ़ाना चाहिए, तभी सारा कार्य होगा। और ये भी बात हमेशा ध्यान रखना है कि प्यार देने से प्यार बढ़ता है, घृणा से तो घृणा ही बढ़ती है। यदि हमें कहीं किसी से प्यार चाहिए तो हमें उनकी छोटी मोटी कमियों को नज़रअंदाज करना होगा और उनके प्रति भी प्रेमपूर्ण व्यवहार करनी होगी। अगर इस तरह की बातों को सार्वजनिक रूप से फैला दिया जाए तो बनते हुए रिश्ते भी खराब होने वाले हैं। हमारी कोशिश ऐसी होनी चाहिए कि किसी भी तरीके से हमारे संबंध निभे, संबंध कहीं से टूटने न पाए। ये प्रयास और पुरुषार्थ यदि हो तो परिणाम बहुत अच्छे आते हैं, और यदि इनकी उपेक्षा कर दी जाती है तो इसके परिणाम भयानक हो जाते हैं। तो हमें उसकी तरफ बहुत सावधानी होनी चाहिए। और ऐसे लोगों से भी जो इस तरह की घटनाएं होती है और उनको अलग अलग तरीके से समझाने की जगह उन्हें और ज़्यादा उकसाते हैं, भड़काते हैं, ये घोर अनैतिक कार्य करते हैं। उन्हें ये सोचना चाहिए ये घटना अगर कहीं हमारे घर में हो जाए तो क्या होगा। उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि किसी के साथ अगर ऐसी स्थिति हुई है तो उसे समझा बुझा करके उनकी सोच को सकारात्मक बना करके रास्ता निकाले। अभी रतलाम में आजकल परिवार न्यायालय है, तो परिवार न्यायालय से जुड़ी एक न्यायाधीश मेरे पास आई। उन्होंने कहा, महाराज आजकल इस जो केसेस आते हैं उनमें मैंने एक विशेष बात पाया कि जितने भी झगड़े होते हैं बहुत छोटे छोटे बातों में होते हैं, और ये छोटी बातें जो बड़ी होती है वो तीसरों के कारण से होती हैं, चाहे वो मायके वाले हों, चाहे मित्र हों या सहकर्मी। ये लोग उसको भड़का भड़का करके मामला बिगाड़ देते हैं और इसमें सोशल मीडिया आग में घी का काम करता है। आज कम्युनिकेशन बड़ा इजी हो गया, तुरंत के तुरंत बात इधर से उधर जाती है और फैल जाती है, बात का बतंगड़ हो जाता है। हमें इन सब बातों पर अंकुश लगाना चाहिए और ये स्थिति बड़ी भयानक है। यदि हमने इस पर ध्यान नहीं दिया तो आने वाले दिनों में समाज का बड़ा बिखराव होगा। एक समय था जब विवाह विच्छेद, जिसे आप लोग तलाक कहते हैं, वो घटना अगर कहीं हो जाए तो सबको आश्चर्य होता था, और अब ये बातें आम होने लगी हैं। जितने ज़्यादा तलाक की घटनाएं जैन समाज में हो रही है वो हमारी संस्कृति के अनुकूल नहीं है। हमें इन सब चीज़ों को देखना चाहिए। हमारे यहाँ तो विवाह और वैराग्य है, तीसरा कोई रास्ता नहीं। बैरागी बन करके तुम मोक्ष मार्ग में निकलो, इसकी शास्त्र आज्ञा देता है, लेकिन इस तरह से बीच में एक दूसरे के बीच मतभेद उभार कर एक दूसरे को उलझना और उलझाने की प्रवृत्ति रखना कतई उचित नहीं है। इसलिए हमें चाहिए कि हम ऐसी घटनाओं को हतोत्साहित करें और जो लोग हैं उन्हें सही मार्गदर्शन देकर उनकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करें। एक सलाह और मैं आपको दूंगा, आपके साथ कुछ भी घटना, मैंने आपको नहीं, आपके माध्यम से सबको, है ना, कुछ भी ऐसी घटना घटे, आप ये मान करके चलिएगा कि दूसरों के बीच उसका सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन अपने पास है और अपनों के पास है। दूसरा अपनी सलाह दे सकेगा, समाधान नहीं दे सकेगा, और वो सलाह प्रायः आपकी समस्या को उलझाने वाली होती है, सुलझाने वाली नहीं। इसलिए हमें अपनी बातों को अपने स्तर पर ही निपटाने की कोशिश करनी चाहिए। महाराज जी एक सेकेंड, महाराज जी कई बार लड़कियां धर्म के नाम पर पूरे दिन मंदिर में या कहीं जाना, कोई यात्रा में, सब चीज़ें करती हैं। छोटी छोटी सी लड़कियां जो कि जस्ट शादी के बंधन में बंधी हैं और वो दिखाती यही है कि वो बहुत धार्मिक हैं, पर वो घर की जो जिम्मेदारियां होती हैं उससे विमुख होती जाती हैं। क्या इसके लिए भी कोई चीज़ होनी चाहिए, कोई सीमा होनी चाहिए, कोई अवस्था होनी चाहिए? बहुत अच्छा सवाल किया। मैंने कई बार कहा है ज़रूरत से ज़्यादा धार्मिक नहीं होना चाहिए। धार्मिक क्रियाएं करो पर पारिवारिक अंतरकलह की स्थिति में नहीं। उस तरीके से धर्म का कार्य करिए जिसमें परिवार का भी सामंजस्य बना रहे। अति सर्वत्र वर्जित। और कोई स्त्री अगर बहू बन के किसी घर में जाती है तो वो अपनी धार्मिक क्रियाओं की आज़ादी तो चाहेगी, देनी भी चाहिए, लेकिन उसे उस घर की परंपरा, घर की व्यवस्था और घर की मर्यादाओं का भी ख्याल रखना चाहिए। अगर करना है करे, पर घर की व्यवस्थाओं को ठीक करते हुए करे, इस तरीके से करे कि किसी को कोई शिकायत ना हो, तो कहीं गड़बड़ नहीं होगा।
और अगर आपकी ज़्यादा धार्मिकता से घर की व्यवस्थाएं गड़बड़ाएगी तो खींचातानी तो होनी ही है। इस पर हमें ध्यान रखना चाहिए। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु। सुरेश श्री गंगवाल सिंघाणा, ट्रस्टी 52 गजा क्षेत्र। और आगे तैयार रहेंगे अंतिम जी काला बड़वानी। मेरा आराध्य गुरुवर के चरणों में सत सत नमन। गुरुवर, गीता का बुद्धियोग कहता है कर्म तो करो किंतु फल की इच्छा मत रखो। तो गुरुवर, निष्काम कर्म इष्ट के साथ कैसे संभव हो? और ऐसी स्थिति में हमारे कर्म के साथ यदि नव बंधन नहीं बने तो परिणाम बदल जाएंगे, इष्ट भी बदलने लगेगा, पिछले कर्मों का विपाक और नए कर्म शून्य होने लगेंगे। यह थोड़ा विरोधाभास सा लगता है, कृपया समाधान करें। इसमें कहीं विरोधाभास नहीं है, केवल समझ की कमी है। आपने पूछा है कि इष्ट के साथ कर्म करने पर उसका फल हम ना चाहें, ये कैसे संभव है? नहीं, हमारे यहाँ दो तरह की भक्ति है, एक सकाम भक्ति और एक निष्काम भक्ति। सकाम भक्ति को बड़ी प्राथमिक स्तर की भक्ति कहा है, जिसे बहुत प्रशंसनीय नहीं कहा। वो कहते हैं कि तुम सकाम भक्ति क्यों करते, निष्काम भक्ति करो। सकाम भक्ति करने का मतलब है पेड़ के नीचे जाकर छाया मांगने जैसा कृत्य करना। अरे तुम पेड़ के नीचे आ गए हो तो छाया मांगने का औचित्य ही नहीं। हमारी भक्ति का स्वरूप तो इतना विराट है जहाँ मुक्ति की भी कामना नहीं है। हम भक्ति कर रहे हैं, हमारी भक्ति है जिसे जैन शब्दावली में निश्चय भक्ति करते हैं। अपनी आत्मा में डूब जाओ, सबको भूल जाओ, मुक्ति अपने आप मिलेगी। मुक्ति की कामना से मुक्ति नहीं मिलती। एक बात ध्यान में रखना है, जब तक हमारे हृदय में इच्छा और कामना है, चाहे वो शुभ हो या अशुभ, तब तक बंधन है। कामनातीत होने पर, निष्काम होने पर ही हम बंधन से मुक्त होंगे। जब तक बंधन है तब तक विपाक भी है। इसलिए हम बंधन और विपाक के चक्र से मुक्त होना चाहते हैं तो अपने मन की कामनाओं को हमें समाप्त करना होगा, सकाम से निष्काम दशा की ओर आगे बढ़ना होगा, तभी हम अपने आप को पूर्ण आप्त काम बना पाए। नमस्ते गुरु। अंतिम काला बड़वानी। और आगे तैयार रहेंगे डॉक्टर कमलेश जी, फिरोजाबाद। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु। फरीदाबाद, सॉरी। गुनायतन ट्रस्टी। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, सुख में व्यक्ति अहंकार की परीक्षा लेता है और दुख में व्यक्ति धैर्य की। तो गुरुवर, हम दोनों परीक्षा में किस प्रकार उत्तीर्ण हुए? सीधी बात है, सुख में अहंकार की परीक्षा होती है और दुख में धैर्य की। इसलिए सुख आए तो अहंकार मत मानो, ये समझो सुख टिकने वाला नहीं है, और धैर्य आए, दुख आए तो अधीर मत हो, ये सोचो कि दुख टिकने वाला नहीं है। केवल एक बात समझ लो, सुख भी ज़्यादा टिकने वाला नहीं और दुख भी ज़्यादा टिकने वाला नहीं। जो सुख को स्थायी मानते हैं वो अभिमानी होते हैं, और जो दुख को स्थायी मानते हैं वो दीन बन जाते, अधीर बन जाते हैं। न सुख स्थिर है न दुख स्थिर है। दो पंक्तियाँ हमेशा याद रखो, पुण्य पाप फल माई हरख बिरखो मत भाई। पुण्य पाप फल माई हरख बिलखो मत भाई। यह पुद्गल पर जाए उपज बिन से स्थिर नाय। बस इतनी बात यदि हमारे अंतर मन में अंकित हो गई तो फिर ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं रही। डॉक्टर कमलेश जी, फरीदाबाद, ट्रस्टी गुणायतन। आपके बाद तैयार रहेंगे डाली जी काला बड़वानी। नमोस्तु महाराज श्री। मेरे परिवार की तरफ से, मेरी तरफ से, दिल्ली में रहने वाली मेरी बुआ जी की तरफ से कोट सा नमोस्तु 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 महाराज श्री। महाराज श्री, एक कहावत है, जिसके पाँव न फटी बिमाई वो क्या जाने प्रीत पराई। महाराज श्री, मेरा सोचना ऐसा है कि बिना हमारे पैर फटे हम अन्य जीवों के प्रति कैसे संवेदनशील बन सकें। ये बात सही है, ये सामान्य कहावत है, जाके पाँव न फटे बिमाई वो का जाने पीर पराई। लेकिन ऐसा एकांत नहीं। कई बार हम दूसरों के फटे पाँव को देख करके भी उस पीर का अनुभव कर सकते हैं। यह मनुष्य की संवेदना की व्यापकता का फल होता है। जब मनुष्य के हृदय में आत्मा के प्रति सच्ची श्रद्धा जगती है, उसका हृदय गहन संवेदनशील होता है और उसके हृदय में एक विशेष गुण प्रकट होता है जिसे बोलते हैं अनुकंपा।
अनुकंपा का मतलब ही है कि पर की पीड़ा को देखकर चित्त में कपकपी आना। तो हम अपने जीवन को सम्यक्त की राह पर आगे बढ़ाएं, अपने प्राणों के समान अन्य प्राणियों के प्राणों को मानना शुरू करें। भगवान महावीर की शब्दावली में से कहें तो कह सकते हैं, आया तुला पयाशु, सब प्राणियों को अपने समतुल्य मानो, आत्मा की दृष्टि से समान समझो। ये दृष्टि जो जो विकसित होती है, हमारे जीवन का पथ उतना प्रशस्त होता है। नमस्ते महाराज जी। हम काम करते करते टीवी की और फ़ोन की आवाज़ तेज़ करके भजन वगैरह सुनते हैं, तो इसमें हम बड़े तत्वार शुद्ध या सहस्त्र नाम भक्तांबर जी ये सुन सकते हैं काम करते करते? क्योंकि माने आपका कहने का भाव है घर का काम करते करते स्वाध्याय कर सकते हैं। तत्वार सूत्र जैसे ग्रंथों का अध्ययन तो काम करते समय नहीं होना चाहिए, लेकिन स्तुति बिनती आदि पढ़ने में कोई बुराई नहीं है। बल्कि मैं ये सलाह दूंगा, आप काम करते समय इन्हीं कार्यों में लगे रहें ताकि इधर उधर के कामों से बच सकें और वहाँ सकारात्मक ऊर्जा को उत्पन्न कर सकें। नमस्ते महाराज। डाली काला बड़वानी और आपके बाद तैयार रहेंगे अलका जी गांधी, मुंबई। गुरुदेव के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव क्षमा चाहूँगी, शायद ये प्रश्न आ गया हो पर हमने कभी सुना नहीं, और सुना भी हो तो समझा नहीं। धर्म क्या है, इसे कैसे करें? क्योंकि हमने तो सिर्फ पूजा पाठ अभिषेक स्वाध्याय इन्हीं को ही धर्म मान रखा है, तो हम इसकी राह पे आगे कैसे बढ़ें? देखिए, धर्म की व्याख्याएं कई तरीके से की गई, और ये सच है कि धर्म के विषय में हम लोगों ने प्रायः धार्मिक क्रियाओं को ही धर्म मानने का भ्रम पाल रखा है। पूजा पाठ, स्वाध्याय, व्रत उपवास, त्याग तपस्या, दान पुण्य, ये धर्म नहीं है, ये धर्माचरण के बाहरी अंग है। सच्चे अर्थों में धर्म क्या है? मन से राग देश की निर्वृत्ति का नाम धर्म है। अपने विकारों के शमन और शोधन का नाम धर्म है। हमारे साथ विडंबना ये है कि जिसके लिए ये धार्मिक क्रियाएं बताई गई है उसको हम भूल जाते हैं और धार्मिक क्रियाओं में ही लीन होकर एक प्रकार की आत्ममुग्धता में जीते हैं कि मैंने बड़ा धर्म कर लिया। हर धर्मी की ये कोशिश होनी चाहिए कि मेरे अंतस्करण की निर्मलता आए, मेरे मन में पापों से भय हो, विरक्ति का भाव आए और मेरी पापात्मक प्रवृत्तियां कम हो। ये मनोभाव जब जगता है तभी सच्चे अर्थों में धर्म का लाभ मिलता है और उसी व्यक्ति के हृदय में धर्म फलता है और वो व्यक्ति फिर धर्मी नहीं धर्मात्मा हो जाता है। धार्मिक बनना या धार्मिक कहलाना बहुत सरल है, लेकिन भीतर में धर्म को प्रतिष्ठापित करके धर्मात्मा होने का सौभाग्य पाना बड़ा मुश्किल है। हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि मैं जो भी क्रिया करूं उसके प्रयोजन को सदैव ध्यान रखूं। हमारे शास्त्रों में लिखा है, रागत देश निर्वृत्त चरणम प्रतिपद्यते साधो, धर्म का मूल प्रयोजन अपने विकारों का शमन और शोधन। नमोस्तु गुरुदेव। अलका गांधी, मुंबई और इसके बाद में तैयार रहेंगे शकुन दीदी, सागर। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। हमें ये देव दर्शन की विधि जानी थी कि अगर मूल नायक एक भगवान है और उनके आजू बाजू बहुत सारे तीर्थंकर की मूर्तियां हैं, तो क्या हमें सिर्फ फोकस मूल नायक पे करना चाहिए और बाकी के भगवान जो है विराजमान उन पे भी कैसे ध्यान लगा के दर्शन करना चाहिए? कोई एक भगवान पर फोकस कर दो ताकि इधर उधर फोकस न जाए। तो जिनसे आपका फोकस बच जाए, भगवान कोई भी भगवान पर आप अपना ध्यान लगा सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं कि 24 तीर्थंकर एक साथ विराजमान है तो हम 24 पर एक साथ ध्यान लगाए, लगेगा भी नहीं। पर हमारे कोई भी 24 में लगवा लो, 25वें पर ध्यान मत लगाना, वो 25वें का चक्कर गड़बड़ है, समझ गए? तो 24 के बाहर हमारा ध्यान न जाए, ये हमारे ध्यान में होना चाहिए। शकुन दीदी, सागर और आपके बाद में तैयार रहेंगे सारिका गोधा, बड़वानी।
नमोस्तु महाराज श्री। महाराज जी, जीवन की यथार्थता को पाने के लिए कौन सा पुरुषार्थ या साधना करना चाहिए? कृपा समाधान। यथार्थता को पाने के लिए कौन सा पुरुषार्थ और साधन अपनाए? पहले यथार्थ क्या है ये तो जानो। जब हम यथार्थ को जानेंगे तो पुरुषार्थ अपने आप प्रकट हो जाएगा। किसको मानते हो जीवन का यथार्थ? अच्छे कार्य करना, नहीं, जीवन को संभालना। ये सब जीवन का यथार्थ नहीं है। जीवन का यथार्थ कहते किस? पहले यथार्थ शब्द को देखो। यथार्थ का मतलब होता है सत्य, जो शाश्वत होता है, कभी मिटता नहीं। जीवन का सत्य क्या है? जीवन का यथार्थ क्या है? जिसने जन्म लिया उसको मरना निश्चित है, ये जीवन का यथार्थ है। ना हम कुछ लेकर आए हैं ना लेकर जाएंगे, ये जीवन का यथार्थ है। न कोई हमारा है न हम किसी के होंगे, ये जीवन का यथार्थ है। और जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, ये जीवन का यथार्थ है। जिस दिन इस यथार्थ का बोध हो गया, दिशा बदल जाएगी। बुद्ध ने जीवन के यथार्थ को देखा, वो बुद्धत्व के रास्ते पर चले गए। हम इस यथार्थ को जानते हुए भी स्वीकारते नहीं, झुटलाते हैं। जन्म लिया, एक दिन मरेंगे, सबको पता है कि नहीं? बोलो, मरना है ना? राजा राणा छत्रपति हाथी के असवार, मरना सबको एक दिन अपने अपनी बार। सब बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? लेकिन क्या सोचते हैं? मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार, पर अभी दूसरों की बारी, मेरी बारी सबसे आखिरी में आएगी। इसी सत्य को झुटलाने की जो प्रवृत्ति है, जब तक ये बनी रहेगी हम अपने जीवन को राह पर नहीं ला पाएंगे। सारिका गोधा बड़वानी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। गलतियाँ सुधारी जा सकती है, गलत फहमियाँ भी सुधारी जा सकती है, पर गलत धारणाएं नहीं सुधारी जा सकती है। ऐसा क्यों? लाख कोशिशों के बाद भी। देखिए, गलतियाँ, गलत फहमियाँ और गलत धारणाएं, ये तीनों चीज़ें हैं, सुधारने की बात है। सबसे पहली बात तो गलतियाँ हैं, हमें एहसास हो तो हम उसे सुधार लेते हैं। गलत फहमियाँ यदि किन्हीं वजह से हुई है और हम अपना कम्युनिकेशन गैप पूरा कर ले तो गलत फहमियाँ भी दूर हो जाती हैं। गलत धारणा बड़ी मुश्किल से बनती है, बड़ी जल्दी बन जाती है। और एक बार जब हम थोड़ी सी चूक भरी दृष्टि किसी के प्रति रखते हैं, पूर्वाग्रह बना लेते हैं, तो गलत धारणा एक बार मन में बन जाती है। उस गलत धारणा को हम तब तक नहीं मिटा पाते जब तक हम सामने वाले के प्रति पूर्वाग्रह मुक्त होकर नहीं देखते। यदि मेरे मन में आपके प्रति एक बार कोई गलत धारणा बन गई तो मैं आपको उसी चश्मे से देखूंगा, और जब तक मेरा वो चश्मा नहीं उतरेगा तब तक आप मुझे अच्छे नहीं दिखोगे। तो ये प्रवृत्ति है। गलत धारणा एक अलग प्रकार का पूर्वाग्रहग्रस्त मानसिकता बना देती है, और ये मानसिकता के रहते व्यक्ति कभी अपने आप को सुधार नहीं सकता। इसलिए मैं कहता हूँ, जल्दी से किसी के प्रति कोई धारणा न बनाओ, और गलत धारणा तो बिल्कुल ही ना बनाओ। यदि किसी वजह से कोई ऐसी धारणा बनती भी है तो यथासंभव उसे मिटाने की कोशिश करें। नमस्ते। शंका समाधान में आज जिनका नाम सबसे पहले लिखा हुआ था, प्रथम नंबर पर हमें उन्हें बुलाना था, लेकिन थोड़ी सी व्यवस्था की वजह से हम उन्हें अलग अलग नहीं बुलाना चाहते थे। मैं बहुत सम्मान से आज हमारे बीच जैन जगत के निष्णात प्रकांड विद्वान तो बहुत होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ में शोधी और खोजी विद्वान उसमें निहित नहीं होते हैं। आज सौभाग्य है हमारे बीच डॉक्टर राजेंद्र जी बंसल बुढ़ार शहडोल से हमारे बीच हैं। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उनका हम सम्मान करें। और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती रंजना जी बंसल भी उनके साथ में हैं। चूंकि पहले प्रश्न को बुलाना था, लेकिन हम दोनों को एक साथ यहाँ पर आमंत्रित करते हैं। और साथ में 52 गजा ट्रस्ट कमेटी के जो ट्रस्टी लोग आज यहाँ उपस्थित हैं उनको आमंत्रित करते हैं कि वो सबसे पहले डॉक्टर साहब का अंग वस्त्र के द्वारा सम्मान करें, और उसके बाद वो अपनी बात यहाँ पर रखेंगे प्रश्न के रूप में। सुरेश जी गंगवाल, जुगुल जी, नरेशन जी और महिला वर्ग से प्रमिला जी गंगवाल हाँ यहाँ पर आ जाएं। और आपकी करतल ध्वनि बंधुओं लगातार होना चाहिए। जैन जगत के प्रकांड निष्णात विद्वान हैं और बहुत ही खोजी और शोध परक विद्वान के रूप में जाने जाते हैं। और आज यहाँ पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों में पधारे हुए हैं। इनकी प्रसिद्ध कृति है मूल आमनाय निबंधावली। मूल आमनाय निबंधावली आपकी प्रसिद्ध कृति है मूल आमनाय निबंधावली। और भी अनेक कृतियां उन्होंने लिखी हुई हैं। अभी वो स्वयं यहाँ पर अपनी बात रखेंगे। बंधु और करतल ध्वनि लगातार चलना चाहिए। सम्मान की यश
जो विद्वान के सम्मान में करतल ध्वनि करता है, आने वाले जीवन में उसके अंदर अपने आप विद्वत्ता समाहित होती है। और मैं प्रश्न के लिए उनके लिए ही आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती रंजना जी बंसल, और उसके बाद में डॉक्टर साहब के लिए भी। आचार्य श्री को त्रिवार नमोस्तु। मेरा प्रश्न है कि हम यानी योगिंदु आचार्य जी का योगसार पढ़ते हैं और हम परमात्मा प्रकाश पढ़ते हैं। उसमें दिया है कि आत्मानुभूति के लिए ध्यान आवश्यक है, परंतु जब हम सामायिक में बैठते हैं, ध्यान में बैठते हैं, तो हमारा मन बहुत विचलित हो जाता है, इधर उधर चला जाता है। तो हम मन को स्थिर रखने के लिए क्या करें, ये मेरा देखिए बात बिल्कुल सही कही है, और ये सवाल आपका ही नहीं सबका है। सामायिक या ध्यान में मन इधर उधर भाग जाता है। वस्तुतः मन को टिकाने के लिए तो सामायिक या ध्यान करते हैं, फिर भी मन भागता है। क्यों भागता है? मन का संस्कार है, और उस संस्कार युक्त मन को टिकाने के लिए हमें थोड़ा अभ्यास करना हो। आप बैठे ही आप ये सोचिए, तेज रफ्तार से जा रही गाड़ी को एकाएक रोकना संभव है क्या? 140 की स्पीड में गाड़ी चल रही है और आपने एक साथ ब्रेक लगाया, गाड़ी रुकेगी क्या? ऐसी गलती कभी करते हो क्या? नहीं करते। क्या करते हैं? पहले उसकी स्पीड को मेंटेन करना पड़ता है, और इसकी स्पीड जब थोड़ी ठीक हो जाती है तो हल्के से ब्रेक से गाड़ी रुक जाती है। हमारा मन भी बहुत तेज गति से भागता है। हम सामायिक में बैठ गए और सोचेंगे एक बार में मेरा मन लग जाए। मन को रमाना है, मन को लौटाना है, और उसके लिए एक अभ्यास चाहिए। अभ्यास के लिए 2 बातें अगर आत्मसात करें। पहले हमारे यहाँ जो सामायिक पाठ वगैरह है वो इसीलिए है कि उसमें हमारा मन रम जाता है, लौटता है। दूसरा उपाय हम कर सकते हैं, कुछ भावनाएं भाई, आत्मा की भावना भाई, बार 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 शुद्धोहम, शुद्धोहम, शांतोहम, सहजोहम, पवित्रोहम, चैतन्योहम, आनंदोहम, शोहम, ये सूत्र वाक्यों को बार बार दोहराएं और वैसा महसूस करें। और उस घड़ी मन में कोई बात आए, उसको कहो ठहर, तेरी बात सुनूंगा सामायिक के बाद, अभी रुको, अभी तुम आए तो मेरा खेल गड़बड़ा जाएगा। और उसके प्रति इंटरेस्ट क्रिएट करें। आप ध्यान रखिए, जिस कार्य में हमारी गाढ़ रुचि होती है उसमें मन लगता है, जिसमें रुचि कम होती है उसमें मन कम लगता है, या जो काम हमारे रूटीन का आ जाता है उसमें हमारा मन इधर उधर भाग जाता है। लेकिन जिस काम को हम अपने पर्सनल इंटरेस्ट से विशेष रूप से करते हैं उसमें हमारा मन कहीं नहीं भागता। तो हम अपने मन को थोड़ा सा प्रशिक्षण दें और उस तरह की कमांड देना शुरू कर दें कि तुम्हारी बात सुनूंगा पर अभी नहीं, थोड़े रुक कर, तो मन में सहजता आ सकती। पूज्य श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ये परम सौभाग्य का दिन है कि आज पूज्य श्री के मंगल सानिध्य में बड़वानी ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने बंसल दंपति का स्वागत किया। मुझे याद आ रहा है 2009 रामनवमी का दिन, कुंडलपुर का स्थान, मैं पूज्य आचार्य श्री से निवेदन करने गया कि मैं आज जा रहा हूँ। आचार्य श्री ने हाथ किया, ठहरो, मैं रुक गया। 10 मिनट के अंदर एक विशाल सभा आयोजित हो गई और पूज्य आचार्य श्री के सानिध्य में मुझे निष्पक्षों का पक्षधर कहकर सम्मानित किया। बहुत सुंदर। पूज्य श्री ने बहुत कुछ कहा, मिलते हैं, चर्चा करते हैं, अपनी बात कहते हैं, मेरी बात सुनते हैं, समाधान निकालते हैं, पता नहीं क्या क्या कहा। मैं आज पुनः उन पूज्य आचार्य श्री के परम प्रभावक शिष्य प्रमाण सागर जी ने हमारा जो सम्मान किया, मैं पूरे संघ का आविर्भूत हूँ और नमोस्तु करता हूँ। जो कुछ भी मुझे मिला है
पूज्य आचार्य श्री के संपर्क से मिला है। मैं ओरिएंट पेपर मिल में पर्सनल मैनेजर था। आचार्य श्री का बिहार हो रहा था, बुढ़ार से आगे जा रहे थे। मैं 2-3 किलोमीटर उनके साथ चला और मैंने उनसे चर्चा की। दूसरे दिन उस चर्चा को मैंने टाइप करा के कोतमा में विराजमान थे आचार्य श्री भेज दिया। उनको इतना आश्चर्य हुआ कि जो चर्चा की एक एक बात का उल्लेख उसमें हो गया। और फिर उसको विद्यासागर पत्रिका निकलती थी एक जबलपुर से उसमें वो प्रकाशित करवाया। बहुत कुछ मेरे ऊपर उपकार है, बहुत उपकार है। एक छोटी सी बात बता दूं, मूलचंद जी साहब पीछे बैठे थे, कुंडलपुर की उसी दिन की बात है। मैंने आचार्य श्री से पूछा, नदी पार करना है तो नाव में बैठना होगा, और नाव जब किनारे पे पहुंच जाएगी तो नाव को छोड़ना भी पड़ेगा, और नहीं छोड़ेंगे तो नदी में भ्रमण करते रहेंगे, घूमते रहेंगे। आचार्य श्री बोले, ठीक कहते हैं आप। मैं चुप रह गया, मुस्कुरा दिया। तो बोले, क्या हुआ? कुछ नहीं, मेरा समाधान मिल गया। मुझे जो जरूरत थी जिस बात की, वो मुझे प्राप्त हो गई कि साधन को पकड़े रहेंगे तो साध्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। साधन को छोड़ना पड़ेगा और साध्य को स्मरण रखना पड़ेगा, तभी साध्य की प्राप्ति हो सकती है। पूज्य श्री मेरी बात को गहराई से समझे होंगे, मैं उनका आशीर्वाद चाहूँगा। बहुत सुंदर। अब मेरा छोटा सा प्रश्न है। अभी बहन जी ने एक बहुत अच्छा प्रश्न किया, उसकी तारतम्य में रंजना बंसल जी ने भी एक प्रश्न किया, उसी तारतम्य में मेरा छोटा सा प्रश्न है। समय सार गाथा 320 में पूज्य जयसेनाचारी ने विशेष कथन के रूप में लिखा कि सम्यक की प्राप्ति किस भाव से होती है। ये प्रश्न है छोटा सा, और उसमें उनने बतलाया कि परम पारणामिक भाव तो ध्येय रूप है, माने ध्येय रूप माने ध्यान करने का है, और औदिक भाव जो है उससे उसको त्यागने का है, छोड़ने का है। ये 3 भाव जो बचे, औपसमिक, छायक, छायोपसमिक और छायक, ये भावना रूप है। और इन तीनों भाव से सम्यक की आत्मा की अनुभूति होती है, ऐसा उसमें आया। आगे उसमें लिखा कि परम पारणामिक भाव 3 प्रकार का, जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व। तो भव्यत्व भाव जो है वो कर्मों से आच्छादित है, और जब कालादि लब्धि से कर्म का आवरण भव्यत्व भाव से अलग होगा तो उस समय सम्यक की भावना होगी, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्राप्त होगा, ऐसा उसमें आया है। पूज्य श्री मेरा छोटा सा निवेदन है, हम सुबह से शाम तक हमारे सठ कर्म करते हैं, पूजा करते हैं, अभिषेक करते हैं, और भी स्वाध्याय शास्त्र सब करते हैं। उस काल में हम अपने भव्यत्व भाव की जो भावना है उसको किस प्रकार प्राप्त करें कि हम जो पूजा रूपी पौधा उगाते हैं उसमें गेहूं रूपी फसल, धर्म का फल हमको प्राप्त हो जाए, ऐसी मंगल भावना से मैं पूज्य श्री से निवेदन करता हूँ। देखिए, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा प्रसंग यहाँ उठाया है। ऐसे ये पेशेवर विद्वान नहीं है, माने इनने अपने लगन और अध्यवसाय से विद्वत्ता की चरम सीमा को पाया है। एक बड़े कारपोरेट हाउस में काम करने के बाद भी आज धर्म क्षेत्र में इनने जो कार्य किया है बहुत प्रशंसनीय है, और इन्होंने हमेशा हमारी परंपरा और आमनाई की सुरक्षा के लिए अपना सर्वोत्कृष्ट अर्पित किया है। आज 80 वर्ष की उम्र पार कर चुके हैं, तो भी आज इतनी ही लगन और निष्ठा के साथ वे अपने कार्य में जुटे हैं। मैं इन्हें ये आशीर्वाद देता हूँ कि ये दंपति इसी तरह आने वाले
कई दशाब्दियों तक अपना जिन शासन की सेवा में योगदान देते रहे। आपने जो सवाल किया है कि सम्यक की प्राप्ति किस भाव से होती है, चूँकि आप विद्वान हैं और पूरी विवेचना शास्त्रीय आधार पर की, लेकिन मैं उसकी पूरी बात को सार में आम जनों की शब्दावली में कहूँगा, क्योंकि ना आप पारिणामिक भाव जानोगे, ना भवत्व जानोगे, ना अभवत्व जानोगे। बस मैं एक इतनी बात करता हूँ, हम कुछ भी कार्य करें, एक बात ध्यान रखें, मैं कौन हूँ। को हम, मैं कौन हूँ, इस सवाल को अपने मन से पूछो और इसका समाधान भी अपने भीतर खोजो। मैं कौन हूँ? कौन हूँ? ये देह में हूँ, ये इंद्रिय में हूँ, अंदर विचार उत्पन्न हो रहा वो मैं हूँ, मेरे अंदर जो शुभ अशुभ भाव हो रहे वो मैं हूँ? नहीं, मैं हूँ। कौन हूँ? बस ज्ञाता और दृष्टा शुद्ध आत्मा हूँ। जब तक ये प्रतीति नहीं बनेगी तब तक हमारा उद्धार नहीं होगा। तो हर पल आचार्य कुंद कुंद कहते हैं कि तू कुछ भी कर, एक ही भावना भाग कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। ये भावना जिस दिन गहरा जाएगी तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। प्रदीप जी भदौरा टीकमगढ़, संध्या जी भदौरा टीकमगढ़, कुमारी शैफाली भदौरा टीकमगढ़। प्रत्याख्यान का मतलब है भावी जीवन को उज्जवल बनाने का संकल्प। हमारे शास्त्रों में लिखते हैं भावी दोष के परित्याग का नाम प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान। मैं उसे आज के शब्दों में कहता हूँ भावी जीवन को उज्जवल बनाने का संकल्प। यदि आप अपने भावी जीवन को उज्जवल बनाते हैं तो प्रत्याख्यान। तो आज के दिन मुझे खुश रहना है, आज के दिन को मुझे एक उत्सव की तरह जीना है, आज मुझे शांत रहना है। ये संकल्प मन में दोहराना, ये एक प्रकार का ऑटो सजेशन है। मैंने जब इन सब लॉ ऑफ अट्रैक्शन और ऑटो सजेशन जैसे सिद्धांत को देखा, बोला ये तो हमारी साधना है। हमने केवल पूजा पाठ की क्रियाओं तक सीमित कर दिया। ये ऐसा मनोविज्ञान है जो पूरे जीवन का रूपांतरण कर सकता है। इसे बार बार दोहराएं, कुछ शब्दों की कमांड अपने सबकॉन्शियस माइंड में दें, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको हम ओवरकम न कर दें। और आखिरी में है सामायिक। सामायिक में आत्म संलीनता है, इनर रिफ्लेक्शन, जो हम अपने आत्मा में डूबें। मैं शुद्ध हूँ, मैं शांत हूँ, मैं पवित्र हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं चैतन्य स्वरूप हूँ। ऐसे कुछ सूक्तों को बार बार दोहराने में, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये कुछ शब्द हैं, इनको हम बार बार दोहराएं और वो हमारे सबकॉन्शियस में फीड हो जाए तो हम हर हालत में अच्छे आनंद की अनुभूति कर सकते हैं। इसे न्यूरोसाइको इम्यूनोलॉजी का नाम वैज्ञानिकों ने दिया है और ये बहुत अच्छी पद्धति है। तो आपने पूछा है कि हम ऐसी बुरी स्मृतियों को कैसे ओवरकम करें, तो इस तरह की कमांड अपने सबकॉन्शियस में दें तो आपको फ़र्क पड़ेगा। आने वाले दिनों में जो भावना योग का ये शिविर होगा, यहाँ तो नहीं रह पाओगे, घर बैठ कर के भी उसका लाभ ले सकते हो और उससे जीवन में व्यापक बदलाव लाया जा सकता है। मैंने जो भावना योग में इस साधना की पद्धति बताई है, ये आज की नहीं है, इसे मैंने ईजाद नहीं किया, ये हमारे तीर्थंकरों द्वारा वर्णित है। ये ध्यान नहीं, ये एक ऐसी साधना प्रक्रिया है जो ध्यान से भी आगे की है। आज उसे हम आत्मसात करते हैं तो हमारे जीवन पर उसका बड़ा व्यापक और गहरा असर घटित हो सकता है, तो हम उसका लाभ लें। मैंने उसे आज की शब्दावली में व्याख्यायित किया है। हमने इन शब्दों के जो शास्त्रीय अर्थ पढ़े हैं उसे केवल उसी रूप में देखे हैं। हमने प्रतिक्रमण का अर्थ केवल पन्ना पलटने का नाम समझ लिया। प्रत्याख्यान का मतलब हमने किसी चीज़ के त्याग मात्र को रख लिया, जबकि नहीं, भावी दोषों से बचने का नाम प्रत्याख्यान है। इसका दूसरा अर्थ है भावी जीवन को उज्जवल बनाने का संकल्प भी प्रत्याख्यान हो सकता है। तो वो हमारे लिए ऐसे ऑटो सजेशन का रूप है जो हमारे चित्त को अच्छे कमांड्स देते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत उपयोगी है। ऐसे प्रयोग को आप सब लाभ लें तो बहुत अच्छा लाभ होगा। ये एक बहुत अच्छा योग है, ये भावना योग। जितने भी लोग यहाँ आए, मैं तो चाहता हूँ ये जो पर्चा है इसका भावना योग का, ये लोगों तक पहुँचाएं ताकि लोग समझें। ज़्यादातर लोग मंगल भावना जो पढ़ते उसी को भावना योग मानते हैं। ये यहाँ पर्याप्त है, ये लोगों तक मिलना चाहिए। दोनों टाइम, सुबह और शाम को, दोनों टाइम जो दूर से लोग आते हैं उन तक पहुँचाए और ये जन जन तक पहुँचे, ऐसा प्रयास करना चाहिए। नमोस्तु। इस प्रकार आज के सत्र को यहीं पर विराम।
मैं आपका 2 मिनट का समय और लूँगा। मैं निमाड़ की जनता और मालवा की जनता का बहुत आभारी हूँ कि मेरा अध्ययन सन 1952 से सन 1956 तक जैन बोर्डिंग बड़वानी में और बावन गजा जी के मंगल आशीर्वाद से सानिध्य में यहीं पे हुआ। और जो कुछ भी मुझे संस्कार पड़े वो संस्कार की पृष्ठभूमि में हमारी पत्नी श्रीमती रंजना बंसल जी के नाना जी यहाँ के सुप्रिंटेंडेंट थे, पंडित छेवंकर जी, उनके द्वारा मैं संस्कारित किया गया हूँ। तो मैं आप सब लोगों का, बड़वानी की जैन समाज का, मालवा की जैन समाज का हृदय से अपना आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत सुंदर। शक का समाधान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे रमेश चंद जैन, रूपलता जैन, संस्था मॉडल पब्लिक स्कूल पालम एवं जैन मॉडल पब्लिक स्कूल वैशाली। पुत्र पीयूष जैन, पुत्र वधू शिखा जैन, पुत्र चंद्रेश जैन, पुत्री अंजू जैन, दामाद अभिषेक जैन, पुत्री संजू जैन, दामाद संजीव जैन, पुत्री हेमा जैन, दामाद संजीव, पुत्री रचना जैन, दामाद अखिल अग्रवाल, पुत्री सपना जैन, दामाद प्रांशुल जैन, श्री शिखर चंद जैन, श्रीमती मंजू जैन, शिखर जी श्री नरेंद्र कुमार जैन, श्रीमती मधु जैन, पुत्र पुत्रवधू नितिन श्वेता जैन, नितेश जैन, अर्चना जैन, निखिल सान्या जैन, पौत्री परी सिया, पौत्र पर्व महावीर नगर जयपुर।